किसान भाइयों, अगर आपने अपने धान की फसल में कल्लों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो साथियों बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 3 खास उर्वरकों के बारे में और ऐसे कुछ खास किसान भाइयों तरीकों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसका इस्तेमाल अगर आप अपनी धान की फसल में साथियों सही समय पर सही तरीके से सही मात्रा में करेंगे तो साथियों आपकी धान की फसल में किसान भाइयों जो कल्लों की संख्या होगी वो बहुत ही बढ़िया, इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा आने वाली है। और साथियों कल्लों की संख्या ज़्यादा है तो किसान साथियों आपको धान की फसल से बहुत ही बम्पर पैदावार देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों वो कौन सी खाद है किसान भाइयों और वह कौन से उपाय हैं जिनको आपको करने हैं, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। उससे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि हमारी धान की फसल में कल्ले बनना कब शुरू होते हैं और इसके साथ साथ इन खादों को किसान भाइयों आपको कब इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, धान रोपाई के लगभग 20 से लेकर के 40 दिन के अंदर का जो समय होता है साथियों, इसी बीच में धान की फसल में कल्लों के निर्माण की प्रक्रिया जो शुरू हो जाती चालू हो जाती है। और जब कल्ले बनना शुरू होते हैं किसान भाइयों तो हमारे धान के पौधे को कुछ ऐसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो कल्लों के निर्माण की जो प्रक्रिया है साथियों उसको काफ़ी तेज करे, जिसके चलते कल्ले किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा फूटने लगे, स्वस्थ फूटे। किसान भाइयों, कल्लों के निर्माण में जो सबसे अहम उर्वरक में माना जाता है वो माना जाता है फास्फोरस। लेकिन किसान भाइयों हमको फास्फोरस बाल्ड में डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों हम धान की रोपाई जब करते हैं उसमें हम पहली खाद डालते हैं किसान साथियों, जो हम DAP डालते हैं, SSP डालते हैं, उसके माध्यम से फास्फोरस हम जमीन में दे देते हैं, जिसके कारण फास्फोरस धीरे धीरे काम करता रहता है जब कल्लों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन इस समय पर किसान भाइयों हमको कुछ ऐसे चुनिंदा उर्वरकों की समस्या उपलब्धता होनी चाहिए जो कि हमारे धान की फसल में कल्लों की संख्या को बढ़ाने में बहुत ही तेजी से मदद कर पाएँ। इसके लिए किसान भाइयों आपको नंबर 1 पर जिस खाद का इस्तेमाल करना है साथियों, इसका नाम है किसान भाइयों यूरिया। और दोस्तों खाली यूरिया का इस्तेमाल जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नाइट्रोजन यानी कि यूरिया के साथ आपको जो है संपूर्ण पोषण के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा साथियों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। अब साथियों आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों लेना है दोस्तों, जब हमारी धान की फसल में कल्लों की संख्या बनती है दोस्तों उस समय पर हमारे धान के पौधे को आवश्यकता होती है कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जैसे कि मार्केट में आज उपलब्ध है बायोवीटा। मैं सजेस्ट करूंगा आप बायोवीटा या फिर सागरिका का इस्तेमाल करें। सागरिका की मात्रा दोस्तों आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है और बायोवीटा की मात्रा आपको 6 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना है। दोस्तों इसको यूरिया मिलाना है। अगर हम यूरिया की बात करें तो लगभग साथियों 35 से 40 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है। 35 से 40 किलोग्राम दोस्तों यूरिया सही रहेगी। तो यूरिया क्या होगा साथियों, नाइट्रोजन की आपूर्ति करवा देगा, जिससे कि पौधे हरे भरे हो जाएंगे और बिखराव करने में मदद करेगा। तो साथियों अब इसमें तीसरा ऐसा कौन सा खास चीज़ लेना है जिससे कि हमारी धान की फसल में जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से हो, कल्ले अधिक से अधिक फुटाव लें, पौधे हरी भरे रहें, इसके साथ साथ दोस्तों आगे जाकर के हमें अच्छा खासा उत्पादन भी देखने को मिले। तो साथियों हमें इसमें लेना है ह्यूमिक एसिड जो कि 98% वाला आता है, इसे 2 किलोग्राम प्रति एकड़। फिर से मैं आपको डोज दोहरा दे रहा हूँ, आपको 6 किलोग्राम बायोवीटा ले लेना, अगर बायोवीटा ना मिले तो 10 किलोग्राम सागरिका ले लीजिए, प्लस इसके साथ 40 से 45 किलोग्राम यूरिया लेना होगा, प्लस इसके साथ 2 किलोग्राम 98% वाला ह्यूमिक एसिड। यदि आप इन तीनों को आपस में मिला करके अच्छी तरीके से अपने यूरिया में जो है अपने खेत में बिखराव करवा देते हैं साथियों 100% छोटी के साथ कहता हूँ आपकी धान की फसल में बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। कल्लों का फुटाव अधिक से अधिक होगा, जड़ों को विकास तेजी से होगा, जिससे कि एक अच्छा खासा किसान साथी कल्लों को फुटाव हो पाए और फसल हमारी लंबे समय तक हरी भरी रहेगी। क्योंकि धान की फसल में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो होता है कल्लों को फुटाव करवाना, इसके साथ साथ जड़ों को विकास करना। पूरा जो धान की फसल का उत्पादन है यही इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करती है, तो आपको इन दोनों को जल्द से जल्द बढ़ाना पड़ता है। तो 20 दिन से लेकर के 45 दिन का सबसे सही समय होता है धान की फसल में कल्लों को फुटाव के लिए। तो आप इसी समय पर इन तीनों चीज़ों को अपनी यदि धान की फसल में उपयोग कर लेते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब प्राइस की बात करते हैं कितना खर्च आपको देखने को मिलेगा साथियों, तो यूरिया जब आप लेंगे एक बार 45 किलोग्राम वाला तो आपको मार्केट में 300 रुपये तक आसानी से मिल जाएगा। ह्यूमिक एसिड 98% वाला आपको 400 ग्राम प्रति एकड़ मिलेगा, तो आप 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड 98% ले लीजिए, प्लस इसके साथ आपको सागरिका लेना है तो 450 रुपये तक मिल जाएगा, बायोवीटा लेना है तो साथियों 500 रुपये तक मिल जाएगा। तो यदि इन चीज़ों को आप अपने धान की फसल में उपयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा, पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा खासा उत्पादन भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ ज़मीन भी हमारी खराब नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो हमने प्रोडक्ट बताई ऑर्गेनिक भी है और इसके साथ साथ ज़मीन में भी दिक्कत नहीं आती। तो काफ़ी सारे किसान भाई चिंतित रहते हैं, कई सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं पर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि उनकी फसल में कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है और वो दूसरा उपयोग करते करते थक जाते हैं पर उन्हें अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तो इस बात को किसान साथियों ध्यान दीजिएगा। तो कैसा लगे धान की वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरे किसान तक शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के